जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने आपके जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें कबीर दास के जो साखियां और शब्द हैं उनका हमने अर्थ ग्रहण किया। उसके पश्चात जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न है उसे आपने हल करना है। तो ग्रुप में आपको उन अभ्यास प्रश्नों के लिखित फॉर्मेट में, लिखित रूप में PDF या JPG फॉर्मेट में आपके ग्रुप में अभ्यास प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। आप उनको लेकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्लीट करेंगे और ससमय बीच बीच में आप विद्यालय उन उत्तर पुस्तिकाओं को भेजेंगे ताकि उसे हम चेक कर सके और फिर आपको ससमय लौटाई जा सके। उन्हें याद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ वीडियोस को देख के या फिर अभ्यास प्रश्नों को पूरा करने तक ही आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको हम लोगों को कोई मैसेज अगर आप लोगों को पहुंचाना है, आप लोगों को देना है, तो हम लोगों के लिए ये एक ही माध्यम है कि हम वीडियोस के माध्यम से आपके एकेडमिक सेशन के संबंध में जो भी जानकारियाँ हैं वो हम साझा करेंगे। तो वीडियोस को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। बीच बीच में आप उसे भगाना या जंप करके आप फॉरवर्ड करके आगे जाना, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए वीडियोस को जब आप प्रारंभ करते हैं तो अंत तक देखिए। उसमें हो सकता है प्रारंभ में या पाठ के समाप्त होने के उपरांत आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी छिपे हो सकते हैं, या फिर काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पाठ के संबंध में ही होती हैं, जो आपको पाठ के प्रारंभ में या फिर पाठ के अंत में भी उसमें थोड़ी संक्षेप में चर्चा हो सकती है वीडियोस में। तो वीडियोस को आप पूरा देखें। पूरा देखने के उपरांत जहां भी आपको कहीं समस्या आती है उन समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे। जूम वीडियो क्लासेस के थ्रू या फिर अन्य तरीकों से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को आप उठा सकते हैं। उन पे जो दुविधाएं हैं उन पे हम चर्चा कर सकते हैं। आपकी दुविधा का समाधान किया जाएगा, चाहे आप किसी भी विषय से, मैं सिर्फ अपने ही विषय की नहीं सारे विषयों की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो अभ्यास प्रश्न है कबीर का वो आपको ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो आपके PT फर्स्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग, जो आपका सिलेबस इस समय चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्रारंभ में, पाठ के प्रारंभ में प्रेमचंद और ल्हासा की ओर 2 पाठ समाप्त कर लिए हैं और हमें 2 पाठ यानी कबीर और ललदत के बारे में इसे भी समाप्त करना है। तो ललदत जो है वो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री हैं। उनका जन्म हुआ था सन 1320 में। जन्म उनका हुआ था 1320 ईस्वी में कश्मीर के स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीर में एक जगह है पाम्पोरा, पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था उनका जन्म। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारियां नहीं मिलती। प्रामाणिक जानकारियां का मतलब है कि जो प्रमाणित हो, यानी जो पूरी तरह से सही हो, वास्तविक रूप से सिद्ध हो कि हाँ ये फला व्यक्ति इसी दिनांक में इसी जगह जन्म लिया था, तो इसके बारे में कोई प्रामाणिक लिखित रूप से जानकारी नहीं मिलती। ललदत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी ये जो 4 नाम अभी मैंने आपको बताया, ये चारों नाम ललदत जी के भी हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। उनका देहांत जो है वो 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ललदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदत जो कवियत्री है, कश्मीरी कवियत्री, कश्मीर में चूंकि इन चीज़ों को अपनी भाषा में वहाँ लोग वाक कहते हैं। जिन चीज़ों को हम अपनी भाषा में पद, सवैये या दोहे, कवित्र, छंद ये कहते हैं, वो वहाँ कश्मीर में लोक भाषा में वहाँ इन पदों को वाक कहते हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी जाति और धर्म की जो संकीर्णताएं हैं, जो ऊंच नीच वाली भावना है, उससे ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर यानी ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते पर चलने पर जोर दिया। ऐसे रास्ते पर जिसका जुड़ाव इस समाज से हो, जीवन से हो, जो कि जीवन से हट कर ना हो। पूरी तरह से वन में जाकर सब वो जीवन समाप्त हो जाए, वन में जाकर वो संन्यास
सन्यासी बनकर रहे हैं, इस प्रकार के भी जीवन की उन्होंने कल्पना नहीं की है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। धार्मिक जो पाखंड हैं, जो झूठे कर्मकांड हैं, जो झूठे क्रियाकलाप हैं, उन धार्मिक आडंबरों का, पाखंडों का, झूठे दिखाओं का उन्होंने विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। यानी समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो जीवन मूल्य है वो क्या है? प्रेम है। प्रेम है वो ईश्वर से होने वाला प्रेम। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत्त की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ कवित्री के बारे में दो चीजें कही गई हैं कि पंडिताऊ भाषा संस्कृत, यानी जो बहुत प्रकांड विद्वान होते थे उस समय वही संस्कृत बोलते थे, और दूसरी एक भाषा जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, जो विदेशी आक्रमणकारी जो थे, जो हमारी संस्कृति से घुल मिल गए और हमारे यहाँ आकर शासन करने लगे, उनकी राजकाज की भाषा थी फारसी। तो इन दोनों भाषाओं से किनारे हटकर ऊपर उठकर उन्होंने लोक भाषा का चयन किया, यानी आम जनजीवन, आम जनमानस की जो बोलचाल की भाषा थी, इस भाषा में लोग, सामान्य लोग, राजसी या पंडित लोग नहीं, जो आम लोग थे, सामान्य लोग थे, जो बातचीत का जो उनका तरीका था, जो भाषा थी, जो शैली थी, उसी भाषा को इन्होंने प्रयोग में लाया। यही कारण है कि ललदत्त की रचनाएं सैकड़ों साल से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। यही कारण है कि ललदत्त की जो वाक है वो सैकड़ों सालों से कश्मीर की जनता की स्मृति यानी यादों में और वाणी यानी कि मुख पर हमेशा जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जो वर्तमान में कश्मीरी भाषा है उसका प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती है कवित्री ललदत्त। तो यहाँ पाठ के बारे में जो पृष्ठ संख्या 96 पर दिया गया है उसमें कुछ लिखा गया है कि विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से, यानी हम लोग छात्रों को, एक लिखा है लेखक ने, यानी जो जिसने प्रिंट किया उसने, पब्लिशर ने ये लिखा है कि भक्ति काल की व्यापक जन चेतना, यानी भक्ति काल का जो समय था, जो हिंदी साहित्य को हम अनेक कालों में बांटते हैं, जो आदिकाल है, भक्ति काल है और रीति काल है, फिर उसके पश्चात आधुनिक काल है। तो इन कालों के माध्यम से भक्ति का जो काल था, भक्ति काल के नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें भक्ति का चारों तरफ प्रचार प्रसार बोलबाला था। तो भक्ति काल की व्यापक जन चेतना, यानी भक्ति में डूबी हुई उस जनता की जो चेतना थी, जो उस जनता का मंतव्य था, उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के लिए, यानी संपूर्ण भारत में जो जन चेतना थी, भक्तिमय जो लहर थी, उसकी चेतना से हमें परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदत्त के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ललदत्त के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अभी आप पढ़ेंगे। पहले वाक्य में ललदत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में वह आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे भाग में कवित्री के आत्मलोचन यानी अपनी आत्मा की ओर, अंदर की ओर देखना की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति यानी हमारी जो अभिव्यक्ति करने की, हमारी जो एक्सप्रेशन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्लेन करना, अभिव्यक्ति है। अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। भवसागर, भव यानी पूरा संसार, इस संसार के मोह माया रूपी सागर से बाहर जाने के लिए, यानी ईश्वर के पास जाने के लिए, और यहाँ के जो बंधन है, मोह माया के बंधन, उससे मुक्त होने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं, यानी हमारे अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध। भेदभाव का विरोध यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जातिगत हो, चाहे वर्गगत हो, चाहे वो लिंग पर आधारित भेदभाव है, उसका इन्होंने विरोध किया है। और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध, ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्व मीन सब जगह, व्यापकता यानी विद्यमान होना, यानी ईश्वर के हर जगह विद्यमान रहने का बोध चौथे वाक्य में है। ललदत्त ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, यानी स्वयं को अगर आपने जान लिया, स्वयं को जान लिया मतलब उस ईश्वर को जान लिया, मतलब आपने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया।
प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है, यानी उनकी जो कश्मीरी भाषा में जो उनके वाक्य थे उनका अनुवाद जो आपके पढ़ने योग्य अभी बनाया गया है, यानी ये भी उनके वास्तविक रूप से वाक्य की भाषा नहीं है, यानी उनके वाक्य की भाषा से मीराकांत ने ये अनुवाद आपके लिए हिंदी में करके दिया है। ये चारों वाक्य जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो ये अभी अनुवाद है, यानी वास्तविक भाषा जो कि आप नहीं समझ पाते, इसलिए उसका अनुवाद हिंदी भाषा में यहाँ किया गया है। तो अगली कक्षा में हम ये जो वाक्य है इसे आप अपनी तरफ से इसका पठन कर लेंगे, पूरे वाक्य को आप चारों वाक्यों को अच्छे से पढ़ लेंगे। जब हम इस पे अगली कक्षा में इनके अर्थ पर चर्चा करेंगे, इनके अर्थों को हम ग्रहण करेंगे, जो क्लिष्ट शब्द है उनका अर्थ देखेंगे, तब आपको समझने में काफी आसानी मिलेगी, सहूलियत रहेगी, इसलिए आप इन वाक्यों को पहले से इनका पठन कर लेंगे। तो अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।